हाँ हेलो दोस्तों, आज मैं सबसे इजीएस्ट वे में लाया हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रेड एंड द प्रोसेसेस। अब थ्रेड होता क्या है कि थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस। ओके। एंड प्रोसेस क्या है कि इट इज अ हैवी वेट प्रोसेस। अब थ्रेड इज अ सेगमेंट ऑफ अ प्रोसेस, मतलब कि एक छोटा जो भी प्रोसेस है एक छोटा सा सेगमेंट है। ओके। एंड प्रोसेस क्या है कि एनी प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन, मतलब कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो एग्जीक्यूशन में है। ओके। अब थ्रेड को क्रिएट करने के लिए बहुत कम समय चाहिए एज कम्पेयर टू प्रोसेस, जिसमें प्रोसेस में ज्यादा टाइम चाहिए उसको क्रिएट करने के लिए। देन थ्रेड ओएस नॉट रिक्वायर्ड फॉर थ्रेड स्विचिंग, मतलब कि एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में स्विच करना हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है। बट इन प्रोसेस में अगर एक पर्टिकुलर प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करना है तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है। वन थ्रेड कैन बी रीड राइट और इवन कंप्लीटली क्लीन अनदर थ्रेड स्टेक, मतलब कि एक पर्टिकुलर छोटी सी थ्रेड वो रीड कर सकती है, राइट कर सकती है और कंप्लीटली क्लीन दूसरी थ्रेड की जो स्टेक होती है, स्टेक होता है उसको भी कंप्लीटली क्लीन कर सकती है। बट प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। ईच प्रोसेस ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर प्रोसेस, मतलब कि जो भी प्रोसेस है एक दूसरे पे डिपेंडेंट हुए बिना रन होती है। ओके। अब ये थ्रेड जो होता है वो बहुत ही कम रिसोर्सेज यूज करता है और प्रोसेस है वो ज्यादा रिसोर्सेज यूज करते हैं। अब थ्रेड में होता क्या है कि एक पर्टिकुलर थ्रेड ब्लॉक होगी या वो एक वेटिंग स्टेट में होगी तो दूसरी थ्रेड वो सेम टास्क परफॉर्म कर सकती है। बट प्रोसेस में ऐसा नहीं है कि अगर एक पर्टिकुलर प्रोसेस ब्लॉक हो गया तो दूसरी प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि पहली प्रोसेस फ्री नहीं हो जाती। ओके। देन लास्ट है चेंजेस टू द पेरेंट प्रोसेस अफेक्ट टू चाइल्ड प्रोसेस, मतलब कि जो भी थ्रेड है उसका जो पेरेंट थ्रेड है वो सब रनिंग हो रहा होगा, अगर उसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो चाइल्ड में भी उसका इम्पेक्ट होगा। बट ये प्रोसेस में ऐसा नहीं होगा कि पेरेंट पेरेंट में कुछ भी हो रहा हो तो चाइल्ड में अफेक्ट नहीं होगा। तो यह है सबसे इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन